हेलो गाइज, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूं राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो है स्पेशल ओप्स 1.5 की टीम है। आप लोगों ने स्पेशल ओप्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतना ज़्यादा जो है व्यूज़ मिले और बहुत ही लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया और फाइनली अब जो है दूसरा सीज़न आप लोगों के सामने है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा, स्पेशल ओप्स 1.5 की क्या स्पेशलिटी होने वाली है? जैसे हिम्मत सिंह को हमने देखा था एकदम धमाल मचाते हुए वन में, लेकिन 1.5 का जो हमने ट्रेलर देखा है उसके अंदर हिम्मत सिंह तो वैसे ही है, लेकिन क्या अलग होने वाला है? और धमाल मचाएंगे। ओके, नए किरदार भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। नए किरदार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हिम्मत सिंह की जर्नी जो रही है, हिम्मत सिंह कैसे बना, राइट, वो डायलॉग भी है प्रोमो में, तो उसकी कहानी है। राइट। और 1.5 है, 2 क्यों नहीं है? मतलब जैसे सीजन 2 आता है लेकिन ये सिर्फ 1.5। ये आपको देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ऑडियंस की एक्साइटमेंट इसके लिए बढ़ रही है क्योंकि जो है 1 के बाद डायरेक्ट 2 देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1.5 है, तो उन लोगों में भी एक्साइटमेंट बनी हुई है कि 1.5 मतलब क्या होने वाला है। तो वो आपको देख के पता चलेगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसको 1.5 क्यों बोल रहे हैं। वाह। सो आदिल, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपने स्पेशल ओप्स देखी होगी, क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में? थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताया आपके। ये बहुत खूबसूरत किरदार है, काफ़ी अच्छे से लिखा गया है, काफ़ी लेयर्स हैं कैरेक्टर के अंदर। तो एक एक्टर के लिए तो ब्लेसिंग होती है ऐसा किरदार निभाना जिसमें बहुत कुछ करने को का एक मौका मिले। उसके साथ चैलेंजेस भी आती हैं, राइट। बट वर्किंग विद सच अ ग्रेट टीम, नीरज सर हैं, शिवम सर हैं, शीतल सर हैं, के सर हैं, आफ्ताब भाई हैं, तो वो उन सब के से सीख के, उन सब के डायरेक्शंस में, उन सब के साथ को एक्ट करके, तो काफ़ी अच्छा। स्पेशल ओप्स की जो फैमिली थी जी, वो अभी एक्सटेंड हो गई है, तो कुछ नर्वसनेस थी जब आप इस फैमिली में शामिल हुए? एक्साइटमेंट था। मतलब ये तो ऐसी चीज़ है जो कि हर एक्टर जो कि ख़ास तौर से अपने पैर जमाने की कोशिश में है, वो चाहेगा कि मतलब ही गेट्स इनटू समथिंग एज नाइसली रिटन एंड ब्यूटीफुली क्रिएटेड एज दिस। जब स्पेशल ऑप्स 1 देखा था मैंने लॉकडाउन के दौरान, तो उस टाइम तो सोचा ही नहीं था कि इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे। तो वो बिंज वॉच कर रहा था, इतना एक्साइटेड हो गए थे उसको देख करके। बाद में फिर जस्ट व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई माइट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, तो वो तो भागता हुआ आया मैं। बिल्कुल ठीक कहा। आप ही नहीं, सब लोग बिंज वॉच कर रहे थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिले, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। तो ऐश्वर्या, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा के सर के साथ, और अगर थोड़ा सा किरदार के बारे में बताएं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसा कि आदिल ने कहा कि किसी को भी हमने सब ने बिंज वॉच किया है, तो किसी को भी ये कैरेक्टर मिलता वो भागते हुए आएगा करने के लिए। तो आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग विद सच ग्रेट पीपल, सच क्वालिटी व्हेन वी आर वर्किंग इन। तो के सर के साथ भी बहुत अच्छा रहा, बिकॉज वी हैव ऑलवेज सीन हिम एज एन एक्टर। उनके साथ टाइम स्पेंड करने को मिला। वी ऑल्सो गॉट टू नो हिज अदर साइड ऑफ के सर, के मेनन। तो बहुत अच्छा था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और नीरज पांडे सर का ये रिटन है, लाइक ही इज़ अ मास्टर ऑफ इट। बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने हर कैरेक्टर को एक ग्राफ दिया है, उसको प्ले करने का मौका मिला, जो कि मुझे बहुत मज़ा आया करने में। मुझे खुद के बारे में भी इंटरनली मुझे पता चला दिस आई कैन बी दिस एज वेल। So when you're performing something, you also get to know and learn about yourself also. I completely enjoyed it and loved being a part of the small family. वाह। एंड शिवम सर, जो टीम है स्पेशल ओप्स की, जैसे मैंने कहा कि पूरी तरह से परफेक्ट लगती है, तो थोड़ा सा बताइए ये जो जर्नी है 1 से 1.5 की, कैसी रही है आपके लिए? बहुत अच्छा। और थोड़ा सा बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग घर पे थे, किसी को फिल्म देखने नहीं मिल रही थी। उसी समय जो है जिस तरह की वेब सीरीज और जो OTT प्लेटफॉर्म ने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया लोगों के बीच में, तो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा? सीरीज को लेके जब हम लोग फर्स्ट सीजन जो बनाया था उसकी बात कर रहे हैं, राइट, करेक्ट। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आइडिया स्टोरी, बिल्कुल स्टोरी एक्साइटिंग था, इसलिए हम लोगों ने किया। मैंने इसलिए किया, उन्होंने प्रोड्यूस की। हाँ। और इतना ऑडियंस इस तरह लेवल पे लाइक करेगा नहीं पता था, राइट। हाँ। फिर जब लाइकिंग समझ में आ गई तो पता चल गया कि उसकी जो मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हिम्मत सिंह और अब्बास, दो जो कैरेक्टर्स है वो उनके बारे में उनको जानना है, मोर जानना है। तो पता चल गया कि बहुत इसका सीज़न 2 बनाना पड़ेगा, लेकिन प्लान तो नहीं था।
तो उसका ही निष्कर्ष है 1.5, उसका एक अलग फॉर्मेट में 1.5 है। वाह। शीतल सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा रिस्क था लॉकडाउन के पहले इस स्टोरी में आना, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो है वेब सीरीज़ को जिस तरह का प्यार मिल रहा था, जितनी भी वेब सीरीज़ आ रही थी, तो जब शुरू किया था आप लोगों ने तो थोड़ा सा लग रहा था कि चलेगा नहीं चलेगा, क्या क्या थॉट प्रोसेस था उस समय आपका? नहीं, ये चलेगा नहीं चलेगा वाला थॉट प्रोसेस कभी रख के हम बना नहीं सकते कंटेंट। सो हमारा फोकस यही होता है कि हम कहानी बोलें, कहानी पूरी ऑनेस्टी के साथ बोलें। अगर आप अचीव कर लेते हो और वो कहीं कनेक्ट कर जाती है ऑडियंस उसके साथ, तो उसका नतीजा अच्छा ही निकलता है। लेकिन नतीजा सोच के आप कहानी नहीं बनाते, आप जो बनाना चाहते हैं आप वो सिंसियरली बनाते हैं, देन रेस्ट एवरीथिंग इज लेफ्ट अप टू फेट। राइट। एंड एज अ प्रोड्यूसर ये जो ट्रेंड चल पड़ा है OTT का, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है, मतलब इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली प्रोड्यूसर्स बट एक्टर्स, टेक्नीशियंस, सबके लिए फ़ायदेमंद है। और अच्छा है OTT चल पड़ा है, और सिनेमा भी चलेगा और OTT भी चलेगा। इट्स अ ग्रेट टाइम। राइट। ऑल्सो हमारे बीच में 2 बेहतरीन एक्टर्स हैं, तो दोनों से जानना चाहूँगा OTT का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए कैसा रहा? क्या चेंजेस देखा आपने जब OTT का शूट होता है, फिल्म का शूट होता है, सीरियल्स का शूट होता है? क्या डिफरेंस महसूस किया आप लोगों ने? फिल्म जो है वो मेरे हिसाब से एक कॉमिक बुक की तरह रहती है, वेर यू नो एवरीथिंग इज क्रिस्प एंड टाइट एंड एवरीथिंग। एंड एक वेब शो की अगर आप बात करें तो वो इट्स लाइक अ नॉवल जिसमें एवरीथिंग इज मोर इन डिटेल। आप उस स्टोरी के साथ जीते हो बाकायदा। अगर 8-10 एपिसोड हैं तो आप काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड करते हो, आप हर एक कैरेक्टर के साथ जीते हो। तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं। हाँ। फिल्म बनाने का भी एक अपना वो उस क्रिस्पनेस का भी अपना अलग फ़ायदा है। बट वेब शो में ये रहता है कि एक्टर्स को खेलने का बहुत मौका मिलता है। यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेलिंग टू इट। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग एपिसोड्स के साथ होता है। तो वो कहते हैं कि यू प्ले अ कैरेक्टर, तो एक्चुअली में वो जो प्ले है ना वो काफ़ी अच्छे से आता है वहाँ पे इन अ एक्सटेंडेड फॉर्मेट। तो बहुत अच्छा है, मतलब बोथ हैव देयर ब्यूटीफुलनेस टू इट। तो वो तो एक एक्टर तो बहुत भूखा होता है, उसको तो सब चाहिए। ऐश्वर्या? So the similar. What was the difference you find between the? I think every thing has its pros and cons. सिनेमा का भी अलग है, स्क्रीन साइज मैटर्स पीपल से, एंड आई थिंक इट डज मैटर। सिनेमा का अलग मज़ा है, बट OTT हैज़ ऑल्सो बिकम, बिकॉज वी आर सो लाइक बिजी इन आवर डे टू डे लाइफ, फॉर द कॉर्पोरेट पीपल ऑल्सो दे वॉन्ट समथिंग टू बी एंटरटेन्ड, एंड they would also want to just sit back when they come back home and be at their convenience, they want to watch something। तो उसके लिए OTT बहुत ही अच्छा है, और उसके हिसाब से आई थिंक बहुत अच्छा जा भी रहा है आगे। सो आई होप एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल हु आर न्यू कमर्स, द पीपल हु आर बिगिनिंग, द बिगनर्स, उनके लिए बहुत स्कोप है, वो कर सकते हैं आगे इसमें बहुत कुछ। और नॉट जस्ट फॉर द आर्टिस्ट, एज सर सेड, कि ये सबके लिए बहुत स्कोप खोलता है, फॉर द डायरेक्टर्स, फॉर द प्रोड्यूसर्स, फॉर द टेक्नीशियंस, फॉर एवरीवन एक्चुअली। अ लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू गेट इन, उनको अभी ये मौका मिलता है, तो वो सब एकजुट होकर हम आगे बढ़ रहे हैं OTT के प्लेटफॉर्म के थ्रू। राइट। और जो सबसे बड़ा USP है इस स्पेशल ओप्स का, वो है नीरज सर, नीरज पांडे जी, जिनका फोकस हमेशा क्लियर रहता है जो भी स्टोरी के। तो उनके साथ काम करने का आप दोनों का एक्सपीरियंस अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में। आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत फोकस क्लियर। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन एंड ही अप्रोचेस हिज वर्क विद अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी, और वो बहुत क्लियर रहते हैं, मतलब ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स। तो उससे ये एक एक्टर्स के लिए भी एक ब्लेसिंग हो जाती है, बिकॉज दिमाग क्लटर नहीं होता। यू आर वो घोड़े की तरह, आपको पता है कि आपको किस चीज़ को अप्रोच करना है, एंड देन यू जस्ट गो फॉर इट। तो फोकस अच्छा आ जाता है, एंड ही हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ मेकिंग द प्रोजेक्ट। वो स्ट्रेस नहीं लेते हैं, और तो वो इसीलिए स्ट्रेस आगे ट्रांसफ़र भी नहीं होता है। सो इन अ वेरी हेल्दी बट इन अ वेरी वेरी सिंसियर वे ही अप्रोचेस द प्रोजेक्ट। तो इट्स अ ब्लेसिंग एंड सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम, बिकॉज मतलब द काइंड ऑफ experience he has and the kind of work that he has done, he's a master in writing, तो वो भी that also really helps the actor। तो वो तो he's a genius and great working with him। What can I say? I think he has said it all. He is definitely a mastermind, and he's such a great person to work with, also very easy। He's a very patient man, which I also observed during the shoot, that कुछ भी चीज़ें हो रही है नहीं हो पा रही हैं, but he has so much patience that we also get, like, you know, that vibe
कि we can also take it easy. There's no stress. It's a stress-free situation there. And of course, he's just working with the best of the best. Shivam Nair sir was also there, and हम उन दोनों के साथ काम करके हमें मतलब it was easy. It was no stress around. And उन्होंने माहौल को भी बहुत ही stress-free रखा. So it was amazing. It was a great experience. Right. To be honest. शिवम सर, जैसे दोनों एक्टर्स ने कहा कि जब भी डायरेक्टर का फोकस एकदम क्लियर होता है तो आपका काम जो है इजी हो जाता है. What do you want to say about it, sir? तो पहले तो स्क्रिप्ट से शुरू होती है. स्क्रिप्ट अगर लिखा हुआ करेक्ट है, और नीरज और शीतल बहुत डिसिप्लिन वाले लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बड़ी शेड्यूल में चलते हैं, वहाँ पे कोई टाइम वेस्ट होता नहीं है, तो आपको भी उतना ही फोकस होना पड़ता है. जैसे हम लोग आउटसाइड डायरेक्टर आगे प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें भी टाइम वाइज अलर्ट रहना पड़ता है. तो एक्टर को जो भी प्रिपरेशन है वो पहले कर चुका होता है. सेट पे जाकर कोई प्रिपरेशन नहीं है. तो पहले कर चुका है, तो सेट पे जो है आपको 100% फोकस होकर डिसिप्लिन होकर आपको डिलीवर करना है. उसका रिजल्ट है. सर, जैसे शिवम सर ने कहा कि जो टाइम डिसाइड होता है जो शूटिंग का, उसमें भी फ़ायदा होता है क्योंकि सब लोग एकदम तैयारी के साथ सेट पर आ रहे हैं. हाँ, मतलब हमारा फोकस रहता है कि हम जितना प्रेप पहले कर पाएँ और जितना अपनी तैयारी 100% कर पाएँ, तो वो उतना ही टाइम बच जाता है सेट पे. सो लाइक ही सेड, दे हैव दीज सिटिंग्स विद द एक्टर्स, रीडिंग्स, workshops, rehearsals. So we are very well prepared, and these people know exactly what they need to do, all of them. And then it becomes really easy for all of us. One more, इनका जो स्ट्रेंथ है कि मोरसी प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप रेकी करने जाते हो एक बार, और एक टेक्निकल रेकी फिर सीधे शूट पे जाते हैं. इन लोग बोलते हैं अब जाओ, बार बार जाओ, 4 बार 5 बार लोकेशन देखते हैं, क्योंकि वो जहन में बैठ जाता है वो जगह. उसका सारा टेक्नोलॉजी किया, भाई लाइट्स का पैटर्न क्या, ये क्या, तो इतने सारे लेवल पे काम किया रहता है. वो एग्जैक्ट टाइम पे काम होता है, एग्जैक्ट टाइम पे ख़त्म कर देते हैं. क्या बात. दैट इज़ उनका बेसिक्स बड़ा स्ट्रेंथ है, वो डिसिप्लिन और ये प्लानिंग. तभी तो इस तरह का प्रोडक्ट निकल के आता है. इसलिए बार बार कर रहे हैं इस तरह काम. रीज़न कोशिश करते हैं, लेट्स सी. तो बाहर हम करते हैं, हमें पता चलता है कितना फुटबॉल खेलना पड़ता है. तो दैट्स सुपर. सो फाइनली जो है ऑडियंस को आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्यों देखनी चाहिए, क्या यूएसपी होने वाली है स्पेशल ओप्स 1.5 की? कौन बोलेगा? एनीवन. जिन लोगों ने स्पेशल ऑप्स 1 देखा है तो उनको तो शायद कहने की ज़रूरत नहीं है. दे नो वेरी वेल कि 1.5 क्यों देखना चाहिए, बिकॉज इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ दैट. और जो गिने चुने 2-4 लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो वो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. इट्स अ वेरी वेल रिटन प्रोजेक्ट, and we have all of us collectively as a family, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर बहुत दिल से इसको बनाया है. तो आमतौर पर जो चीज़ दिल से निकलती है वो अच्छी ही होती है, तो इसीलिए 1.5 देखना चाहिए. Thank you so much all of you, and thank you so much for giving me. Thank you. Thank you so much. Thank you.